फिर बच्चे होते हैं, बच्चों को उनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी माँ बाप पर डाली, फिर उन बच्चों के रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों से फिर खानदान बनते हैं, फिर खानदानों के अंदर एक बैलेंस बनाया कि अगर आपका खानदान बड़ा है और ज्वाइंट फैमिली है तो घर का जो सरबराह है उसको बहुत बड़ा ज़र्फ और बहुत बड़ा कलेजा करके रहने की जरूरत है। घर के जिम्मेदार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सबके साथ बैलेंस करके चले, बराबर। 4 बेटे हैं, 4 बेटों के साथ बराबरी करे, 4 बहुएं हैं, 4 बहुओं के साथ बराबरी करे, उन 4 बहुओं के बच्चे हैं, उन 4 बहुओं के बच्चों के साथ में बराबरी करे। ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ी आजमाइश और इम्तिहान का अमल है। ज्वाइंट फैमिली में बड़ा मकान और बड़े मकीन, यानी घर भी बड़ा और उसमें रहने वाले लोग भी बहुत ज्यादा तादाद के अंदर, उनके साथ घर के जिम्मेदार का बराबरी करना और सबके साथ में इंसाफ से पेश आना, ये किसी आजमाइश और इम्तिहान से कम नहीं है। इसके लिए बहुत बड़े मुशाहदे, तजर्बे और बहुत बड़े चौड़े कलेजे का होने की जरूरत है, बहुत बड़ा ज़र्फ करने की जरूरत है। और जो लोग उस सरबराह के मातहत रहने वाले हैं, बच्चे हैं, बहुएं हैं, पोता पोती हैं और दिगर रिश्तेदार हैं, उनको तालीम है कि वो बर्दाश्त से काम लें, सब्र करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। देवर जेठ के मसाइल हैं, देवरानी जेठानी के मसाइल हैं, भाइयों के बच्चों के मसाइल हैं, उन भाइयों के बच्चों के लड़ाई झगड़े में किसी की तरफदारी करने के बजाय फरीक सालिस बन के फैसला करने की जरूरत है और हंसी खुशी में मामला निपटाने की जरूरत है। भाई 2 भाइयों के बच्चे आपस के अंदर लड़ लिए, घर के सरबराह की जिम्मेदारी क्या बनती है कि उन दोनों बच्चों में से किसी एक की तरफदारी करके दलाइल मांगने की बजाय कि अच्छा बताओ किसने गलती करी थी, किसने क्या किया, अच्छा तुम गलत हो तुम सही हो, ये सब करने की बजाय उस झगड़े को हंसी खुशी के साथ निपटाने की क्या होती है, जरूरत। बहुओं के साथ इंसाफ का मामला, जो चीजें आपने बड़ी बहू को दिलवाई हैं वही आप उससे छोटी बहू को दिलवाएंगे, वही आप उससे छोटी बहू को, वही उससे छोटी बहू। जो इंसाफ हो क्या रहा है कि फैमिली के अंदर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हमारा बिगड़ता जा रहा है ना इंसाफियों की वजह से, इसीलिए हमारे घर टूट जाते हैं और हमारे घर के अफराद बिखर जाते हैं। और वो बिखरना सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं है कि 2 घर अलग हो गए और दोनों घरों के अंदर खाना अलग बनने लगा और दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगे, नहीं। उन घरों का बिखरना यहाँ तक होता है कि हम एक दूसरे के खुशी गमी में शरीक होने से भी महरूम हो जाते हैं। जिस तरह से एक धागे में पिरोए हुए मोती होते हैं, वो सब एक साथ इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, अगर वो धागा टूट जाए तो वो मोती बिखर जाते हैं। इसी तरह से हमारे खानदान के अफराद, हमारे अपने घर के अफराद एक धागे में पिरोए हुए मोती की तरह होते हैं। घर का एक फर्द अगर अकड़ जाए और अड़ जाए तो घर का सारा शिराजा बिखर जाता है। घर के किसी एक फर्द को अकड़ने से और अड़ने से बचाने के लिए इंसाफ की बेहद जरूरत होती है। घर के सरबराह की जिम्मेदारी होती है कि वो घर के हर फर्द को बराबर बैलेंस के साथ लेकर के चले और अपने घर के निजाम को आगे बढ़ाएं, ताकि किसी को ये शिकवे शिकायत करने का मौका ना मिले कि उसके साथ ज्यादती, उसके साथ कमी, मेरे साथ ना इंसाफी, उसके साथ इंसाफ, मेरे बच्चों के साथ ये, उनके बच्चों के साथ वहां। जहां ये चीजें होती है वहां वो चीजें क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है।